कीजिए। अरे नहीं, ये कन्या का ब्याह करेंगे दोनों का यहाँ तो जो है कथा भी हो जाएगी, हवन भी हो जाएगी, पूर्णिमा से जैसे सब हो जाएगा और ब्राह्मण भोजन भी हो जाएगा। एक दूसरे के बाद बहन बेटियों को एक विदा देने पड़ेगी, कथा के लिए देनी पड़ेगी, ब्याह आएगी। इसलिए इसका ब्याह करेंगे तो एक शादी विदा करनी है। कलावती कन्या घर में बढ़ने लगी। भगवान देखते करता है अपना संकल्प इसको पूरा करता है। एक दिन भगवान बोला शादी वैसे नहीं देगा, मेरी कन्या तो सहेली होगी, बड़ी हो गई है, इसका कहीं ब्याह संस्कार करना चाहिए। अब उसमें अपने नौकरों को, अभी तो माता पिता क्या कहते हैं, लड़की कहते हैं भाई लड़का तो देख ले, लड़का तो देख ले। आज के जमाने में उसका हो गया, पहले नाई ठाकुर ब्राह्मण करते थे, उन्होंने कहा राजा ने कहा इस प्रकार से कन्या के लिए कोई स्टेज वर्कर हो जाए। ये लोगों ने एक वैश्य पुत्र को लेकर गया जो पढ़ा लिखा था, योग्य था, शादी वैश्य अपने कन्या का ब्याह उस वैश्य पुत्र के साथ में कर दिया। लेकिन भगवान के व्रत को करने के लिए झूठ बोलिया। भगवान ने देखा कि रोज रोज संकल्प करता है और पूजा नहीं करता, जब तक इसको दंड नहीं मिलेगा मेरी पूजा नहीं करेगा। अब यह कहते चोर आए थे, ऐसा सुना है कथा के चोर नहीं आए थे, भगवान ने स्वयं ने चोर का रूप बनाया। चोर का रूप बना करके और चंद्र कहते हो राजा के खजाने चोरी करके राजपूतों को, सिपाहियों को बताया कि मैं चोर माल लेके जा रहा हूँ, मुझे पकड़ो। आगे आगे चोर हो के भगवान जा रहे हैं और चोर को पकड़ने के राजा के सिपाही जा रहे हैं। ये सिद्धांत के ऊपर शादी में अपने दामाद के बीच ठहरे हुए थे। चोर लोग भगवान की गई पहुंचे, राजा का चुराया माल उनके पास में रख करके वहाँ डर हो गए। पेशे से चोर तो इस मकान में घुसे थे, अंदर जाते गए चोरी है 2 बैठे में देखा कि कोई गेंद आई होगी तो राजा का चढ़ाए मारते हो गए। वो भगवान का अंदर जाने के राजपुर ने देखा चोर है, दोनों को पकड़ा, राजा के पास में रह गए, महाराज हम 2 चोरों को पकड़ करके ले आए हैं, आप इनको देख कर आज्ञा दीजिए, इनको क्या दी जाए। राजा ने सबसे बड़ा जो जेल खाना था उस जेल खाने में उनको डाल दिया। उनकी बातों को पीछे नहीं चल रहा और चंद्रकेतु राजा ने जो कहते इस प्रकार से धन था वो छीन लिया, अपने अधीन में कर लिया और सबसे बड़ा हमारी जेल खाने डाल दिया। घर में इससे बदल गई, घर के अंदर जो भी धन था उसे चोर चुरा करके ले गए। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, मुखी प्राची हल्की चिंता करी घर में रोने किसी प्रकार से वो कन्या थी, वो भी घर में गुजरी। एक दिन वो कन्या किसी ब्राह्मण के घर गई, वहाँ जाकर के उसने देखा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत है, पूज रहे, वो कन्या भी वहाँ बैठ गई, कथा सुनी, भगवान के पूजा के दर्शन किए और पूजा के बाद जैसा भी प्रसाद था प्रसाद लेकर के रात्रि वो घर पहुँची। माँ ने कहा रहे तेरे पिता भी घर पे नहीं है, पति भी ले, मुझे क्या कहेंगे। कन्या अपने माँ से कही माँ मेरे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, मैं ब्राह्मण के घर के अंदर मन की कामना को पूर्ण करने वाला जो व्रत था वो मैंने देखा वहीं रही। ऐसी अपनी कन्या के बच्चों को सुन करके और शादी वैसी स्त्री ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करूँगा। तो उसने सारी पूजा की सामग्री के लिए दूध दही घी सब्जी कर दिया, भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस